स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या है। क्योंकि इसमें इसके बाद हम लोग को मैट्रिक्स में एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड करना होगा और सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस सब के लिए माइनस कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइनस देखते हैं। तो माइनस डिटर्मिनेंट चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, तो डिटर्मिनेंट का जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट ए आई जे लाइज। ठीक है, किसी एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ए आई जे का अगर हम लोग को माइनर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, जिस ए आई वो जो एलिमेंट है ए आई जे वो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा एलिमेंट्स, उससे जो हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है, अगर वो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सपोज करो कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसका माइनर जो हमको मिलेगा माइनर सेकेंड ऑर्डर का होगा। ठीक है, जितना ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगा माइनर का ऑर्डर उससे एक कम होगा। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि द माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n greater than or equal to 2 is the determinant of order n minus 1। क्लियर? तो ये हो गया माइनर। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि किसी एलिमेंट ए आई जे का अगर हम लोग को माइनर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, जिस वो एलिमेंट ए आई जे जिस रो में है उस रो को डिलीट कर देंगे, एलिमेंट ए आई जे जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। एक हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हमने लिया है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका हम लोग को माइनस फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो यहाँ पर हमारे कितना माइनर होंगे, 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। फर्स्ट एलिमेंट, चूँकि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, A11 से। फिर फर्स्ट रो का जो सेकेंड एलिमेंट है 0, वो फर्स्ट रो में है बट सेकेंड कॉलम में, तो उसको A12 कहेंगे। A13 थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली A21 A22 A23 और A31 A32 A33 9 माइनर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे। A11 माइनर को हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं MIJ से, जहाँ पे I और J रोज और कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट A11 का माइनर हो जाएगा M11। तो देखो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो को हम डिलीट कर दिए हैं और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए हैं, तो हमारे पास बचा 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये हमारा A11। सिमिलरली A12 सेकेंड एलिमेंट का माइनर M12। तो सेकेंड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बचा वो हो गया M12, इसका वैल्यू 0 आया। सिमिलरली हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो 9 निकलेगा, 9 माइनस निकलेगा। हमने यहाँ पे 4 निकाला है, बाकी आपको खुद से कैलकुलेट करना है। हमको लगता है माइनर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिटर्मिनेंट का माइनर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का जो डिफिनेशन है वो माइनर पे डिपेंड है, इसलिए माइनर को समझना पहले ज़रूरी था। तो माइनर सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार डिफिनेशन को रिपीट करते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which the element aij lies, and it is denoted by mij। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग आते हैं कोफैक्टर।
को फैक्टर क्या है ना, को फैक्टर भी हर एक एलिमेंट का, जितना एलिमेंट होगा डिटर्मिनेंट में सभी का को फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे पिछला जो क्वेश्चन था हमारा पास, उसमें 9 एलिमेंट था तो 9 माइनर निकला था। अगर हम को फैक्टर निकालेंगे तो 9 को फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो को फैक्टर को हम लोग यूजुअली ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी आई जे से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सी से भी को फैक्टर को डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में सी से डिनोट किया गया है, किसी किसी में ए में। हमने यहाँ पे ए आई जे डिनोट किया। ठीक है, कैपिटल ए आई जे। तो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए आई जे एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे आई जे को फैक्टर को, -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, ये को फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, -1 का पावर आई प्लस जे, जहाँ पर आई और जे नंबर रोज और कॉलम को डिनोट कर रहा है, इंटू एम आई जे, जहाँ पर एम आई जे क्या है, एम आई जे इज़ द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, तो को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को -1 का पावर आई प्लस जे देना है और उसको मल्टीप्लाई करना है उस एलिमेंट के माइनर से, जिस एलिमेंट का को फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट A11 का को फैक्टर फाइंड करेंगे तो A11 का को फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो पहले हम लोग को M11 का वैल्यू फाइंड कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक, चले एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस एग्जांपल से आप लोगों को माइनर एंड को फैक्टर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट रो 2 - 3 5, सेकेंड रो 6 0 4, थर्ड रो 1 5 - 7। ठीक है, तो हम लोग को माइनर और को फैक्टर निकालना है और यहाँ पे एक वेरीफाई करने बोला, हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ माइनर और को फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया माइनर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा, M11 ये हमारा निकला -20, M11 हमारा निकला है -20। ठीक है, तो को फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके बगल में हमने को फैक्टर देखिए निकाला है A11, कैपिटल A11, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, M11 का वैल्यू -20 है, -1 का पावर 1 + 1 +1 आएगा, +1 इंटू -20 इक्वल टू -20। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट का माइनर M12 निकलेगा -46। अब को फैक्टर निकालेंगे A12, कैपिटल A12, -1 का पावर 1 + 2 इंटू जो माइनर था M12 -46। अब -1 का पावर 1 + 2 आएगा -1 इंटू -46 +46। तो सिमिलरली इस तरह से हम लोग सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। देख यहाँ पे आप देख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहाँ पे हमने 6 1 2 3 4 5 6 7 निकाला, 2 आपको अपने से निकाल लेना है। ठीक है, तो हमको लगता है कि को फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से को फैक्टर को मैं डिफाइन करता हूँ। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए आई जे एंड इज डिफाइंड एज ए आई जे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहाँ पर एम आई जे क्या है, माइनर ऑफ ए आई जे। होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइनर्स एंड को फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।